अम्मा बा पिछले दिनों कुछ बातें सुनने में आई कि किस तरह वालदेन की को अपनी औलाद के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है। और और किस तरह कभी कभी आजमाइश में आ जाते हैं। तो उस पर कुछ बातें थीं जो सूरह यूसुफ में, जिनसे हमें इशारे मिलते हैं कि वालदेन का बच्चों से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और वालदेन को तरबियत के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें वो सारी बातें शामिल नहीं हैं जो अहम है, लेकिन ये कि जो जो बातें सूरह यूसुफ में मौजूद हैं, वो मैं चाहूँगा कि आज उनके ऊपर कुछ बात कर ली जाए। तो मसलन ये कि सूरह यूसुफ में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को खिताब किया और उन्हें या अबती कहकर खिताब किया, और फिर जब वालिद साहब ने, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया तो या बुनैया कहकर जवाब दिया। तो इससे पता चलता है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत थी। बेटा बाप से बहुत मोहब्बत करता था। अब या अबती का मतलब ये था जैसे हम यहाँ अब्बू जान, अब्बा जान या मेरे प्यारे अब्बू इस तरह कहें, तो उसका तर्जुमा तकरीबन इस तरह होगा। और इसी तरह जब बाप ने कहा या बुनैया, तो फिर उसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बेटे। तो दोनों को ये सिर्फ जबान से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि दिल में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो इसलिए इस तरह खिताब किया। तो एक इसमें सबक ये है कि ज़िंदगी की ख़ानदानी ज़िंदगी में जो खैर है वो किस बात में छुपी हुई है, जो आफियत है वो किस बात में छुपी हुई है कि पूरा ख़ानदान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने वाला हो, और ये मोहब्बत दिलों में रची बसी हुई हो, और इसका इजहार सिर्फ मतलब दिल के अंदर ही ना रहे, बल्कि इसका इजहार भी हो, जबान से भी हो, और अपने दूसरे बातों से भी इस बात का इजहार हो कि हर कोई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को या हुमैरा कह के मुखातिब करते थे। अब हुमैरा नाम तो नहीं था, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से हुमैरा कहते थे। तो इस तरह ख़ानदानी ज़िंदगी में सबको एक दूसरे से मोहब्बत ना सिर्फ करनी चाहिए, बल्कि उसका इजहार भी करना चाहिए, और इस तरह ख़ानदानी रिश्ते आपस में मजबूत होते हैं, ताल्लुक़ मजबूत होता है। फिर ये कि बेटा जो था वो बाप के पास गया और उसने अपना ख्वाब बताया। तो अब ये एक ऐसी बात थी जिससे पता चलता है कि भरोसा होना, एतमाद होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर बाप से ताल्लुक़ अच्छा नहीं है बेटे का, तो वो अपने दिल की बात बाप से नहीं कह सकता। लेकिन अगर अच्छा ताल्लुक़ होगा तो सबसे पहले बाप या माँ के पास वो जाएगा और अपनी बात कहेगा। अब ये बात ऐसी थी, एक ख्वाब देखा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और वो ख्वाब सबसे पहले अपने वालिद साहब को जाकर बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। तो दूसरी बात ये हो गई। पहली बात ये थी कि आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए। दूसरा ये कि और वो नतीजा फिर उसका यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी होता है कि हम एक दूसरे के खैरख्वाह हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि बाप की अपनी औलाद पर गहरी नज़र होनी चाहिए। उसका बहुत गहरा मुशाहिदा होना चाहिए कि मेरी औलाद आपस में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आती है। तो क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसका पूरा एहसास था, उन्होंने बहुत गहरी नज़र रखी हुई होगी अपने तमाम बच्चों पर, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि अपने भाइयों को इस ख्वाब का नहीं बताना। और वो फिर आगे जाकर साबित हुआ कि किस वजह से मना किया था। तो फिर इसके लिए ऐसा मशवरा देने के लिए ज़रूरी है कि बाप को पता हो कि मेरी औलाद आपस में एक दूसरे के साथ कैसी है। फिर एक सबक ये भी मिलता है, चौथा सबक, कि आपस में बराबरी का सलूक होना चाहिए। अ, अब हो सकता है कोई सूरह यूसुफ को पढ़कर समझे कि जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो उसके साथ ज़्यादा अच्छा सलूक कर सकते हैं।
अब भाइयों को ये नजर आ रहा था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत है, ये उन्हें नजर आ रहा था। तो ये नजर इस वजह से नहीं आ रहा था कि वो कोई नाइंसाफी कर रहे थे, बल्कि ये माँ बाप के अंदर होता है कि कभी किसी औलाद से फितरी तौर पर ज्यादा मोहब्बत होती है, गैर इख्तियारी तौर पर ज्यादा मोहब्बत होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कोई सुलूक में, बर्ताव में ये कर रहे थे कि एक बेटे को मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ज़्यादा दे दी और दूसरों को कम दे दी, ऐसा नहीं था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसमें उन्हें जब पता चला कि एक साहब ने अपनी एक बेटे को कोई गुलाम दे दिया गालिबन, तो और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने बाकी औलाद को भी दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इसी बेटे को दिया है। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए और फरमाया कि अल्लाह से डरो, अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी मत करो। तो एक सबक ये मिलता है कि औलाद के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। गैर इख्तियारी मोहब्बत जो है उस पर तो अल्लाह नहीं पूछेंगे, अल्लाह नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने इख्तियारी तौर पर कोई ऐसा फेल कर दिया जिससे नाइंसाफी साबित हो गई, तो फिर उसका जवाब देना होगा। वालदेन को, तमाम वालदेन को इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ बराबरी का सलूक करें। फिर एक सबक, पांचवा सबक ये मिलता है कि अगर वालिदैन नेक होंगे तो उन्हें अल्लाह ताला फिरासत भी देंगे। और औलाद की अगर कोई शरारत होगी, जो औलाद छुपाने की भी कोशिश करेगी, तो वो उनसे छुपेगी नहीं और उन्हें, उनके दिल में ये बात, उनकी फिरासत से नजर आ जाएगी कि ये बात सही नहीं है। चुनांचे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको जो कुएं में डाल दिया और वापस आकर एक बहाना बना दिया कि भेड़िए ने खा लिया उसे, ये हो गया वो हो गया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो समझ गए थे कि ये सच नहीं बता रहे और अल्लाह ताला जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो अगर वालिदैन नेक होंगे तो उनको औलाद अगर कोई किसी तरह गुमराही की तरफ भी जा रही होगी तो उन्हें उसका अंदाजा हो जाएगा और हक उन पर वाज़ेह हो जाएगा। फिर एक सबक ये मिलता है कि औलाद से कतई ताल्लुक जायज़ नहीं है। और ये आजकल बड़ी आम सी बात हो गई है कि औलाद से नाराज़गी हो गई तो उससे कतई ताल्लुक कर लिया, छोड़ दिया, उसे घर से निकाल दिया। इस किस्म की चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं। लेकिन हमें इस सूरह में देखना चाहिए कि इतना बड़ा जुर्म औलाद से हो गया। आज के दौर में हम क्या सोच सकते हैं, कोई आ, हो सकता है होता हो, लेकिन ये कि हमारे घरों में कोई ऐसा जुर्म करे कि कुछ भाई मिलकर एक भाई को जो है वो कत्ल करने का मंसूबा बनाए, और फिर कत्ल चलो नहीं किया लेकिन उसे एक कुएं में, और मासूम बच्चा है वो, उसको एक कुएं में डाल के आ जाए एक जंगल के अंदर। ये कितना बड़ा जुर्म था। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कतई ताल्लुक ही नहीं की। ये भी नहीं नजर आता कहीं कि उन्होंने कोई सजा दी हो या नाराजगी का इजहार किया हो। अलबत्ता ये नजर आता है कि बाद में उनके लिए इस्तगफार किया, अल्लाह ताला से उनके लिए माफ़ी मांगी। तो वालदेन अगर सही मायने में औलाद से मोहब्बत रखते होंगे तो वो आखिर वक्त तक उनके साथ, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी आखिर वक्त तक कोशिश की कि उनका बेटा अजाब से बच जाए, ईमान ले आए। तो इसी तरह वालदेन जो हैं उनको नाउमीद नहीं होना चाहिए अपनी औलाद से किसी हाल में। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई वक्त आएगा और मेरी औलाद जो है वो अभी ऐसी गुमराही कर चुकी है या ऐसी गलती कर चुकी है, लेकिन इन्हें अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देंगे। फिर एक सबक ये मिलता है कि हसद कितनी बुरी चीज़ है। आम तौर पर तो हसद हम समझते हैं कि ये किसी दोस्त के साथ हसद हो गया या किसी रिश्तेदार के साथ हसद हो गया या किसी मोहल्ले में कोई शख्स था उसके साथ हसद हो गया कि उसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन ये कि खानदान के अंदर भी हसद हो जाता है, जहाँ ताल्लुक मोहब्बत का होना चाहिए और एक दूसरे की खुशी को देखकर खुश होना चाहिए, वहाँ भी एक दूसरे के साथ अगर हसद हो जाए तो नौबत कहाँ तक पहुँच सकती है कि भाई भाई को कत्ल करने की मंसूबाबंदी करता है। और वो यहाँ तक कि वो मासूम बच्चा है। अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते थे
تو اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اس نے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا اپنے بھائیوں کو۔ لیکن حسد کتنی خطرناک چیز ہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے پر شیطان جو تھا لوگوں کو لے کر آ گیا، شیطان خود حسد کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو یہ ایک شیطانی صفت ہے جس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اپنے کسی بھی تعلق میں، گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، حسد سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ ساتھی بات ہو گئی۔ پھر معاف کرنا کتنا ضروری ہے، عام اپنے عام معاملات میں بھی، لیکن خصوصاً گھر کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے، وہ بھی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو جب اب وہ بچہ جب بڑا ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو انہوں نے فوراً ہی معاف کر دیا، اور ان کو کوئی شکایت نہیں کی، کوئی ان سے شکوہ نہیں کیا، اور ان کو بالکل کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا، فوراً معاف کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو ویسے تو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا تھا، لیکن پھر بہت زیادہ احساس ہوا، اور پھر وہ والد صاحب کے پاس بھی گئے، والد صاحب سے بھی کہا آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ والد صاحب بھی جو تھے وہ تو شروع سے ہی انہوں نے بیٹوں کے ساتھ کوئی ایسا بدسلوکی نہیں کی تھی۔ جب انہوں نے اس طرح کہا کہ ہمارے لیے استغفار کیجیے تو والد صاحب نے فوراً ہی کہا کہ میں تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا، عنقریب استغفار کروں گا۔ تو یہ اگر گھر میں بچے کوئی ایسی بات کر دیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، یا کوئی بہت ہی بڑا جرم بھی ہو جائے، تو بھی ہمیں ان کی آخرت کی خیر خواہی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں، اور پھر ان کی خیر کے لیے، خیر کا کوئی راستہ ان کے لیے نہ بچے، اور ان کے اوپر جنت کا دروازہ بند نہ ہو جائے کہیں۔ یہ خیال ہمیشہ، اب جب اتنی بڑی نعمت ماں باپ کو ملتی ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب خوشیاں مناتے ہیں، اور جب تک وہ بچہ رہتا ہے سب اس کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سب محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اتنی شدید محبت جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ فاصلوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے ایک دوسرے سے بالکل قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ قصور ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ ان چند باتوں کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ شیطان کامیاب نہیں ہوگا، اور شیطان کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب خاندان آپس میں ٹوٹنا شروع ہو جائے، تو شیطان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپس کے تعلقات میں، ان خاندانی خاص طور پر تعلقات میں، ان باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ قائم رکھیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، نا انصافی نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور حسد جیسی خطرناک بیماری سے بچے رہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ان کے اوپر گہری نظر رکھیں کہ یہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد تو نہیں کر رہے، ان کے اندر حسد والی صفت پیدا تو نہیں ہو رہی، کسی اور سے حسد کر رہے ہوں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں پیش نظر ہوں گی تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت بھی رہے گی، خاندانی تعلق بھی مضبوط رہے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مخطوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے۔ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، شہادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے۔
یا اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دیجیے اللہ. یا اللہ ہمیں وہاں نمازیں پڑھنے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائیے. یا اللہ اپنے فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرمائیے. یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے، اس کو نابود کر دیجیے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجیے، اور فلسطین کو آزاد کر دیجیے، اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی خوشیاں لوٹا دیجیے، ان کے گھر ان کے واپس دلا دیجیے. یا اللہ یہ گھر آباد کر دیجیے، ان کو نعم البدل عطا فرمائیے، اور یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.